नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और आप सब सुनने जा रहे हैं मुकद्दर का सिकंदर, जो आप बेहद ही सपोर्ट और प्यार दिखा रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। और थैंक यू यार, मेरे जो भी यूट्यूब फैमिली, जो भी लोग हैं, जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छा, बुरा, जो भी लोग हैं, मतलब ए टू जेड जो लोग भी हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, जो मेरी स्टोरी को सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, और उनको दिल से थैंक यू सो मच गाइस। कहते हैं ना कि थोड़ा सा ये सपोर्ट देख के थोड़ा सा मन को अच्छा लगा। खैर, मैं आप सबको चलिए सुनाती हूँ। प्रीवियस पार्ट नहीं दूंगी, प्रीवियस पार्ट जाके पीछे आप सुन लीजिएगा, प्रीवियस पार्ट जो भी है। अभी ट्राई मैं यही करूँगी कि प्रीवियस पार्ट ना दूँ, क्योंकि आप पीछे जाके सुन सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीवियस पार्ट रहने देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सीधी स्टोरी। हमारी जब मैडम होती है, जो सानिया होती हैं, वो बाम हाथों में लेके जब जा रही होती है कंगना को लगाने के लिए, तो जब वो लगाने जा रही होती हैं तो वो सोच रही होती हैं कि अरे अब कैसे लगाऊं मैं। फिर तब तक अंशु आ जाती है। अंशु आती है तो अंशु को ये नहीं समझ आता है कि वो मतलब नॉक करके आए या क्या कह के आए। उसको समझ नहीं आता, वो सीधे धड़-धड़ अंदर आ जाती है। जब वो धड़-धड़ अंदर आती है तो कहती है कि तो जब वो दोनों साइड होते हैं तो कहते हैं कि अंशु तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कि दी मैं आपसे मिलने आई थी। आपने जो दीपेश से बात की थी, मेरी बात हो गई दीपेश से। तो कहती हैं कि मैंने कब बात की? मैंने बात ही नहीं की उससे। तो कहती कि बट मेरी बात हो गई ना, मैं वही बताने आ रही थी। और वो जो होती है कंगना को इशारे कर रही होती है कि बाहर आओ लाइक करके अपने मुंडे को हिला। कहती तू मुंडे क्यों हिला रही है? तो कहती कि दी मैं मेरे गले में कुछ हो गया है। तो मैं भाभी को वही बोल रही थी कि थोड़ा सा वो देख ले। तो कहती अंशु ये डॉक्टर नहीं है, ये वकील है। तो कहती है कि ये तेरा गला ठीक नहीं करेगी, तेरा गला दबा देगी। तो जब वो उसकी तरफ देखती है, कंगना की तरफ, कहती है कि हाउ डेयर यू, ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं अपनी ननद का, इकलौती ननद का गला दबा दूंगी। तो कहती हैं कि अच्छा, ये ननद और ये भाभी, वाह वाह। फिर वो कहती है कि ठीक है। वो वहां से तब तो निकल जाती है। कहती है हाय, मैं तो बच गई यार। थैंक यू सो मच अंशु, तूने मुझे बचा लिया। तो कहती हैं कि वैसे आपने किया क्या था भाभी, कि आप इतनी दी से डरती क्यों? लोग अपने पति को डरा के रखते हैं और आप अपने पति से ही डरती हैं, कैसी भाभी हो आप? तो कहती हैं कि अच्छा, खुद क्यों डरती हैं देवरानी, ननद जी आप बता दीजिए अपनी दी से। बस वैसे ही मैं भी डरती हूँ आपके दी से, समझ गई? तो कहती हैं कि अच्छा ठीक है भाभी, मैं समझती हूँ आपका दर्द, जो आप जिस दर्द से गुजर रही हैं। तो कहती हैं कि भाभी वो दीपेश से मुझे मिलना था। तो कहती है कि ये बड़ा दीपेश दीपेश हो रहा है। हम्म, माजरा क्या है मैडम, बताएंगी जरा आप हमें? तो कहती है भाभी प्लीज ना। कहती हैं कि अच्छा ठीक है, बट बात क्या बताओगी तब? तो कहती हैं कि भाभी मैं ना वो दीपेश को ना उसके शोल्डर पे ना उंगलियों को फिराते कहती, मैं दीपेश को ना पसंद करती हूँ और पता नहीं वो मुझे करता है कि नहीं करता है, मुझे ये सब नहीं पता। तो वो मतलब एकदम झटाके से बोल देती है। तो जो शब्द जो बोलती है वो समझ में नहीं आता है किसी को। कहती कि ये क्या था, ये क्या कि मतलब मेरे को नहीं समझ आया। हाँ अंशु, क्या ये क्या था? तो कहती है कि भाभी आप समझ लो ना, आप हर बात की मीनिंग क्यों लगाती हो यार? मैं कोई जुर्म नहीं किया है, मैं आपके कोर्ट में दलीलें नहीं दे सकती। तो कहती है कि वो देने के लिए मैं बोल भी नहीं रही हूँ, पर तुम पसंद करती हो, वो करता है या नहीं करता तुम्हें पता है? तो कहती है कि भाभी नहीं पता। तो कहती है कि वो पहले पता करो, और इतना ज़्यादा उससे मिलना जुलना ठीक नहीं है अंशु। तो कहती है ठीक है भाभी, पर प्लीज़ इस बार आप कर दो हेल्प। तो कहती है कि ठीक है। तो
अगर कोई पूछे तो आप बोल देना कि आपने किसी काम से भेजा है, तो कहती है कि हाँ ठीक है जाओ। वो वहाँ से चली जाती है। अब हमारी जो होती हैं, जो कंगना होती है, अब कहाँ जाए? वो नीचे जाएँ या कमरे में जाएँ? कमरे में जाएँगी तो सान्या है, और नीचे जाएँगी तो फैमिली वाले हैं। अब बुरी फँसी। अब क्या होगा, हे भगवान बचा लेना। कहती है कि ये कड़वे करेले को अचानक से पता नहीं क्या ही हो गया है। वो नीचे जाती है, वो कमरे में नहीं जाती है, कमरे में जाने का सोचती ही नहीं है, क्योंकि उसको ना पता नहीं क्यों भव्यांशी से अचानक से थोड़ा डर गई होती है। सॉरी, सानिया से वो डर चुकी होती है। सानिया जो होती है, वो सोचे जा रही होती है कि ये नीचे बात करने गई थी या कुछ और करने गई है। जो भी हो कंगना, तुम मुझसे आज बच नहीं पाओगे, और तुम्हें मैं इतने आराम से बच के जाने भी नहीं दूंगी, समझी? और इधर ये आती है नीचे, कंगना जो होती है सारी तैयारी कराती है, जो डिनर का जो खाने का तैयारी होता है तैयारी कराती है अपने सासू मॉम के साथ, मतलब यशी वर्धन जी, मतलब यशी जी होती है, यशी जी के साथ। तो वो सारी तैयारी करवाती है, तो कहती कि आज हमारी बहुरानी यहाँ दिख रही है, क्या बात है? तो कहती क्या माँ, आप भी, हम नहीं आते हैं। और तो कहते कि नहीं, आप तो आती हैं और हेल्प भी कराती हैं, बट आज इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ गई आप हमारे पास? तो कहती हैं कि बस दिल किया, आप हमें लगा कि आप याद कर रही हैं तो हम आ गए। तो कहते हैं कि ओके ठीक है, चलिए, आप आई गई हैं तो तैयारी भी करवा दीजिए। तैयारी करवाते हैं सब, जो होता है, जो भी डिनर का जो भी डिनर का खाना होता है, जो डिनर का खाना बन जाता है, वो टेबल पे लग जाता है। टेबल पे लगने के बाद सबको बुलाया जाता है, डिनर टेबल पे सबको बुलाया जाता है। तो जो यशी जी होती हैं, वो बोलती हैं कि कंगना जाके शान्या को बुला के लेके आओ। तो कहती हैं कि क्यों क्यों माँ, मैं क्यों? तो कहती हैं कि क्यों का क्या मतलब होता है? तब तक हमारी अंशु भी आ जाती है। तब तक अंशु को कहती कि अंशु, अपनी दी को नीचे बोल देना ना खाने के लिए। तो कहती कि आज सब ठीक है ना कंगना, कतरा क्यों रही हो आज सानिया के सामने जाने से? तो कहती कि नहीं माँ, कहाँ मैं क्यों कतराऊंगी? वो कोई बहुत बड़ा भूत थोड़ी ना है कि वो मुझे खा जाएंगी। तब तक अंशु के जाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो खुद ही आ जाती हैं। और जब वो बात कर रही होती है यशी जी से, तो उनका जो बैक होता है ना, मतलब उनका वो दोनों आमने-सामने होकर बात कर रहे होते हैं, और जो हमारी कंगना का बैक होता है, वो सान्या का फ्रंट होता है, तो वो उधर से पीछे से आ रही होती है। तो कहती कि मैं आपकी बेटी से डरती नहीं हूँ माँ, बस रिस्पेक्ट करती हूँ कि मैं एज अ पार्टनर मैं थोड़ा सा उसका रिस्पेक्ट करूँ, थोड़ा सा इज्जत दूँ, तो इसलिए। तो कहती कि अच्छा, बस इतनी सी बात है बहुरानी? तो कहती कि हाँ माँ, बस इतनी बात है। तो कहती हैं कि पर आप इस बात के लिए श्योर हो, मेरी मेरी बेटी की बुराई मेरे सामने आप कर रही हैं बहुरानी? तो कहती हैं कि माँ, आपको पता ही है कि बेटी बेटी मत कर सासू। समझ रही है ना कि जब तक बेटी आपकी थी, जब तक शादी नहीं हुई थी, अब आपकी बेटी की शादी हुई है, आपकी बहू आ गई है, तो अब मेरा राज चलेगा। तो उनके कान पकड़ लेती है कंगना का, जो हमारी यशी जी होती है। कहती है अच्छा बेटा, मेरे सामने है ये हो रहा है। तो कहती है माँ, सॉरी 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 सॉरी, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना, दुख रहा है माँ। तो कहती हैं कि सही है। और वो हंसने लगते सब लोग वहां पे, जो शाश्वत जी होते हैं, संध्या जी, सीमा, आशीष, सब लोग हंस रहे होते हैं। वहां पे अंश नहीं होता है, वो कहीं बाहर गया होता है। और जो हमारी सानिया जो होती हैं, जैसे ही कंगना टर्न होती है, सानिया उनके जस्ट सामने खड़ी मिलती हैं। वो कहती ओ शिट, आप यहाँ पे कैसे? आई मीन आपको तो अंशु बुलाने जा रही थी। वो अंशु की तरफ देखती है, अंशु नजरों से सारा चल रहा होता है, तुमने बताया क्यों? तो उधर से वो सर करती, मुझे पता नहीं था, वो भी नीचे आ ही रही थी। तो
कहती है क्या चल रहा है? तो कहती हैं कि क्या चल रहा है? नाश्ता चल रहा है, सॉरी 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 डिनर चल रहा है, लग गया बैठो। तो वो बैठने को बोलती हैं और उनकी तो फटे में आ चुकी होती है। और सान्या और जो कंगना में जो एक टेंशन होता है ना, सान्या जो होती है वो कंगना को बहुत घूर के देख रही होती है। और ये जो घूर के देख रही होती है मनीषा, इन दोनों के जो आंखों में जो तकरार चल रही होती है, एक दूसरे के आंखों से जो वार चल रहे होते हैं, मनीषा देख रही होती है। या यूं कह ले कि वो प्यार से होता है या नफरत से, ये ऐसा कुछ कह नहीं सकते, मगर कुछ तो होता है। तो हमारी जो सान्या होती हैं वो सोच रही होती हैं कि अब क्या कर रहे हैं। अब सानिया जो होती हैं अब कंगना की तरफ देख रही होती है, कंगना जो होती हैं सानिया की तरफ देख रही होती है। कुछ तो चल रहा होता है। सानिया ना बोल पा रही होती है, ना कंगना कुछ बोल पा रही है। इन दोनों की नजरों में ना प्यार होता है, ना नफरत होती है, ना कुछ भी नहीं। एक एक खामोशी सी होती है। मगर कंगना जो होती है वो समझ रही होती है जो आके सानिया ने जो बोला होता है उसको। वो चीज उसके दिमाग में चल रही होती है कि अब फिर से तो कमरे में जाना ही पड़ेगा, फिर मैं क्या बहाना करूं, क्या बहाना करूं। कुछ तो मुझे बहाना करना पड़ेगा इस कड़वे करेले से दूर रहने के लिए। तो सानिया जो उसकी तरफ देख रही होती है, सानिया देख रही होती है कि ये क्या सोच रही है। उसके दिमाग में चल रहा होता है कि बेटा आज तुम नहीं बचने वाली। और उसी बीच जो होता है राहुल का कॉल आता है। किसको? सानिया को। सानिया ने जो बोला होता है राहुल को पता करने के लिए, जो बोली होती है, तो वो कॉल करके बोलता है कि मैम सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी, आप व्हाट्सएप चेक कर लें। जब वो व्हाट्सएप चेक करती है, व्हाट्सएप पे जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसके होश उड़ जाते हैं और अब जो होता है कि वो कहती है कि व्हाट। सब लोग चौंक जाते हैं कि क्या हुआ। उनके दादाजी आशीष, उनके पिताजी वर्धन जी, सब लोग पूछने लगते हैं। तो कहती क्या हुआ सान्या, सब ठीक है? तो कहती कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं पिताजी, सब ठीक है। ये ऑफिस का कुछ काम है, मैं वही देख रही थी। कहती जब वर्धन जी कहते हैं कि बेटा हमने आपसे कहा है कि यदि आप जब खाने पे बैठे तो काम को लेके ना बैठे। तो कहती हैं कि जी पा। वो फोन रख देती है, फिर वो चुपचाप खाने लगती है। सबका खाना हो जाता है, सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इधर अपने सासू माम के साथ यशी जी जो होती हैं वो सारा बर्तन, सारा चीजें, खाना पीने का जो भी चीजें होती है रिप्लेस करवा रही होती है। तो उनके साथ कंगना भी करवा रही होती है। वहां पे मनीषा जो होती है वो उन दोनों को देख रही होती है दूर से। वो हॉल में बैठ गई, कहती कुछ तो इन दोनों में चल रहा है। क्या चल रहा है? कुछ तो होगा जो इनके उसमें चल रहा है। अब कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मुझे इन दोनों के बीच की बातें पता चल जाए। वो ये सोच रही होती है। और जो हमारी जो सान्या होती हैं वो अपने कमरे में जा चुकी होती हैं। अब यशी जी होती हैं, वो कहती है कि बेटा सारा काम हो गया, आप जाओ अपने कमरे में आराम करो। तो कहती है कि माँ मैं करवा देती हूँ ना और सारे काम जो भी है। तो कहती है नहीं नहीं अब हो गया, आप क्या काम करोगी, आप जाओ आप। तो कहती हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ। वो बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रही होती है। कहती है कि माँ क्या मैं आज आपके पास सो जाऊँ? तो कहती हैं कि कैसी बातें कर रही हो कंगना, आज बहकी बहकी पूरी तरह से बातें कर रही हो, मतलब लग नहीं रहा कि कंगना से बात हो रहा है। तो कहती हैं कि क्यों माँ? तो कहती हैं कि इतनी डरी और सहमी हुई क्यों, तुम तो दहाड़ती रहती हो हर आज, ऐसे क्यों? तो कहती कि आपको पता नहीं है सासू माम कि मैंने आपकी बेटी को मिर्ची लगाई है और अब वो मुझे मिर्ची लगाने पे तुली हुई। कहती तुमने कुछ कहा? तो कहती कि नहीं मैंने कुछ नहीं, मैं क्यों बोलूंगी, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं जा रही हूँ माँ, जा ही रही हूँ। वो उधर मनीषा जो हॉल में बैठ के जो देख रही होती है ना, उसके इस व्यवहार से उसको कुछ ना कुछ पता चल रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो हुआ है इन दोनों के बीच। ये अचानक से ये कतरा क्यों रही है कमरे में जाने से, ऐसा क्या हो गया है। अब जो मनीषा होती है वो जानने की तैयारी में होती है कि कुछ तो पता चले, कुछ तो समझ आए।
मगर उसको कुछ तो समझ आता ही नहीं है। अब वो सोच ही रही होती है, अपने दिमाग के घोड़े को दौड़ा रही होती है। अब इधर एक-एक सीढ़ियाँ जो धीरे-धीरे वो चढ़ रही होती है, तो यशी जी जो आती हैं, तो यशी जी वो भी साथ में सीढ़ियाँ चढ़ रही होती है। कहती कि कंगना, आप इतना धीरे-धीरे बेटा कैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं? धीरे-धीरे क्यों चढ़ रही हो? जल्दी-जल्दी चढ़ो। तो कहती है हाँ माँ, मैं चढ़ती हूँ ना। मैं जाती हूँ, आप चलिए। अब वो सोच रही होती है कि इस कड़वे करेले से कैसे बचा जाए, कैसे क्या करें हम? और वो उसी दौरान सोच रही होती है कि क्या करूँ, क्या करूँ? वो कंगना सोच रही होती है, कहती कि हाँ, मैं गिरने का नाटक कर लेती हूँ। पर यार वो तो पैर में लगेगा ना, वो भी सक्सेसफुल नहीं होगा। फिर कहती हाँ, मैं चक्कर आने का नाटक कर लेती हूँ। कहती यार वो भी तो कुछ देर के लिए होगा ना, कुछ मुझे स्ट्रॉन्ग, कुछ एकदम पक्का करना पड़ेगा। तो वो सोचते हुए सीढ़ियों को चढ़ रही होती है। जब वो सोचते हुए चढ़ रही होती है तो उसका पैर स्लिप होने वाला होता है। तो अचानक से हमारी जो नीचे जो बैठी होती है मनीषा, वो आके उनको बचा लेती है, मतलब रोक लेती है। तो कहती हैं कि क्या हो गया जेठानी जी, लगता है कि आज आप कुछ ज्यादा गहरी सोच में डूबी हुई हैं। नहीं तो आप ऐसे इस तरह आपके पैर लड़खड़ा नहीं हो रहे होते। तो कहती हैं कि धन्यवाद देवरानी जी, आपने हमें संभाल लिया, वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। मैं यहाँ से गिर के मर भी सकती थी। धन्यवाद, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। कमी नहीं गई, मुझे रोक लिया, मुझे टेस्ट चोट लगती, मैं आज बच जाती कड़वे करवेले से। पता नहीं इसको क्या हो गया, क्यों बचाने आ गई? ऐसे तो मुझे मारने पे तुली रहती है, आज बचाने पे। तो कहती है आपने कुछ कहा? कहती है नहीं, मैं क्यों कुछ कहूँगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। अब वो उसके कमरे का रास्ता दिखा देती है और मन ही मन वो बहुत सारी चीजें बोले जा रही होती है। अब उसका ख्याल जो हो रहा होता है वो बेख्याल होए जा रही होती है। और उसके बाद अब धीरे-धीरे कमरे के फासले को तय करते हुए कमरे तक वो पहुंच ही जाती है फाइनली। अब उसको ये डर लग रहा होता है कि अंदर जाए या ना जाए, जाए या ना जाए, ये सोचे जा रही होती है। अब वो सोचे जा रही होती है। अब वो कहते कि बाहर खड़ी रही तो बाकी घर वाले देंगे, अंदर गई तो ये खूंखार। अब क्या करूं मैं, भगवान फंसा दिया आपने। तो इधर जो इधर जो जस्ट जाने वाली ही होती है तो अंशु आती है, तो कहती है कि भाभी आप बाहर क्यों हैं, अंदर क्यों नहीं जा रही? तब तक दरवाजा आवाज सुन के हमारी सानिया खोल देती है। तो कहती है क्या, ये बाहर खड़ी थी? तो कहती है हाँ दीदू, ये बाहर थी भाभी। तो कहती है कि आप दोनों में सब, तो कहती है कि अंशु, तो कहती है कि कुछ नहीं दी, मैं जाती हूँ और आप दोनों भी जाइए, गुड नाइट, सो जाइए। कहती है हाँ तुम भी जाओ। तो कंगना को वो देखती है बड़े घूर के और अपने हाथों को फोल्ड करती है, कहती है कि अंदर आओ। जब वो अंदर बुला रही होती है तो वो सोच रही होती है कि यार ये क्यों, यार ये अंशु को भी अभी आना था। तो वो मन ही मन रोए जा रही होती है, अब वो क्या करे, वो कैसे बचे, अब उसके पास कोई ऑप्शन, रास्ता कुछ नहीं। अब वो जैसे अंदर धीरे धीरे आती है, वो दरवाजा लगाती है हमारी जो सामने आती हैं। जैसे दरवाजा लगाती है पीछे पलट के देखती है हमारी कंगना, कहती है कि यार ये दरवाजा क्यों लगा रही है, रोज तो दरवाजा खोल के सोती है, आज इसको दरवाजा लगाने की क्या जरूरत है? कहती तुमने कुछ कहा? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं क्यों कुछ कहूंगी, मुझे कुछ कहना ही नहीं। मैं वॉशरूम जा रही ना। वो फट से जाती है, ड्रॉर खोलती है, वहां से टॉवल निकालती है, वॉशरूम चली जाती है। वॉशरूम में काफी देर खड़ी रहती है और खुद से बातें करती रहती है कि क्या, मुझे क्या जरूरत थी इस कड़वे करेले से पंगे लेने की। हाँ, अभी मैं ही पड़ गई ना अपने चक्कर में, घन चक्कर बन के घूम रही हूँ। मेरे रूम में मैं ही ऐसे कैदियों की तरह मुझे फील हो रहा है कि क्या, क्या भगवान जी, क्या आपको मुझसे क्या दुश्मनी है, मतलब आप क्या चाहते हो, आप ऐसा क्यों चाहते हो, आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। तो कहती हैं कि अ, अब
जाए बिना अब घंटे भर तो यहाँ पे रुक लिया, अब बिना तो कहती कि आज रात भर वॉशरूम में ही रहना पड़ेगा तुम्हें कंगना। तो कहती कि नहीं, आ रही हूँ बाहर। तो वो जब बोलती हैं कि ठीक है मैं जाती हूँ बाहर, अब बड़े अपने दिल को मजबूत करती हैं, वो बाहर आती हैं। जब बाहर आती हैं तो देखती हैं कि हमारी शानिया जो होती हैं अपने लैपटॉप में लगी हुई हैं, उन्होंने चश्मा लगा के अपना कुछ काम कर रही हैं। ठीक है, थैंक गॉड इसका बुखार उतर गया, वरना मेरे को तो पता नहीं, आज भगवान जी बचा लिया आपने। तो जैसे ही टॉवल रखती है तो जो हमारी कंगना होती हैं वो एक लंबी गहरी सांसें वो अपने शोल्डर पे महसूस करती हैं। जब कहती हैं कि ये किसकी सांसें हैं, और वो जो टर्न होती हैं तो पीछे सान्या को पाती हैं। जब ऐसे कौन डराता है, हाँ तुम तो वहां पे बैठ के काम कर रही थी ना। तो कहती कि हाँ मैं वहां पे काम कर रही थी, क्यों डर क्यों गई, कुछ हो गया तुम्हें सान्या, कंगना मेरे यहाँ होने से। तो कहती है कि नहीं, मुझे मुझे क्यों होगा कुछ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया, आपने किया था रात को जो भी। तो कहती कि वही तो मैं बोल रही हूँ कि चलो ना एक बार। कहती कि अभी, ओह शिट मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे आई थिंक सो जाना चाहिए। वो नज़रें घुमा के देखती है कि बिस्तर कहाँ पे है, फिर वो अपना बिस्तर उठाती है, जस्ट लगाने वाली होती है तो उसका हाथ से उसके बिस्तर को पकड़ती है और उठा हाथ में लेके रख देती है। कहती कि ऐसे कैसे तुम नीचे बिस्तर पे सोओगी, तुम ऊपर सोओगी मेरे साथ। तो कहती कि क्या, तो कहती कि हाँ, सान्या बोलती है जब। तो कंगना कहती है कि नहीं मैं नीचे सो जाऊंगी। तो कहती कि अब लो तुम मेरी पूरी तरह से बीवी बन चुकी हो, सब कुछ हो चुका है, तो तुम नीचे क्यों सोओगी, मेरे साथ सो ना। तो कहती कि ये कड़वे करेले को क्या हो गया, इसने कुछ ज़्यादा ही मीठा खा लिया या चाशनी पी ली है, इतना मीठा कैसे हो सकता है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है बेटा। कंगना तुझे ढूंढना पड़ेगा क्या गड़बड़ है। वो सोचे जा रही होती है। तो कहती है क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा कि मैं बोल रही हूँ। तो कहती है कि मुझे यकीन सान्या, हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप पे यकीन है, क्यों नहीं होगा, ऑफ कोर्स होगा। तो वो उसके थोड़ा सा करीब आती है और उसके हाथों को अपने हाथों में थामती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है कि क्यों, इन आंखों पे यकीन नहीं है कि इन आंखों में सच्चाई भी कभी दिख सकती है गुस्से के अलावा। तो कहती कि इन आंखों में तो कभी कभी बहुत कुछ दिखता है मगर वो होता नहीं है ना। तो कहती कि तुम क्या बड़बड़ाई जा रही हो कंगना। तो कहती कि कहाँ, मैंने कुछ कहाँ बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहती हैं कि हाँ मैं तब से देखे जा रही हूँ तुम बड़बड़ बड़बड़ किए जा रही हो। तो कहती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं बोला। और जैसे वो अपना हाथ छुड़ा के थोड़ा सा साइड होके बालकनी साइड खड़ी होती है। जब वो बालकनी साइड खड़ी होती है तो सान्या जो होती है फिर से उसके बालों को थोड़ा सा साइड करते हुए, उसके नेक से जो बाल होते हैं उसको हटाते हुए उसको किस करती है उसके शोल्डर पे। तो जैसे ही शोल्डर पे किस उसको महसूस होता है हमारी कंगना को कि सान्या ने उसको किस किया है, तो वो वहाँ से थोड़ा सा अलग होते हुए फिर वो थोड़ा और साइड में चली जाती है। और फिर से जब वहाँ पे जाके वो खड़ी होती है तो फिर से हमारी जो सान्या होती हैं फिर से उनको बैक हक करती हैं। जब वो बैक हक वो कर रही होती हैं तो उनके जो हाथ होते हैं धीरे धीरे उनके कमर में फैल रहे होते हैं। जब वो धीरे धीरे अपने हाथों को उनके कमर पे फैला रही होती हैं तो जो उनकी गहरी सांसें होती हैं, जो सान्या जो कंगना की गहरी सांसें होती है वो धीरे धीरे बढ़ रही होती है, धीरे धीरे और गहरी हो रही होती है। जैसे जैसे वो उनको छू रही होती है, जिस तरीके से छू रही होती है वो कंगना की सांसों को बढ़ा रहा होता है। और वो इस तरह से जब छू रही होती हैं तो कहीं ना कहीं सान्या के दिल में भी वो कुछ ना कुछ होता है ना कि प्यार के थोड़े से उफान तो उठ ही रहे होते हैं। जब वो प्यार के उफान जो उठ रहे होते हैं वो उनके पास जब भी आती हैं, जब भी उनको छूती हैं, जब भी उनको देखती हैं, उनके दिल में कुछ कुछ होता है।
ज़िंदगी में उन्होंने कुछ पाया हो या ना पाया हो, मगर कंगना को उनको देख के ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। अब ये बिना कुछ सोचे समझे फिर से उनके पास, उनके तरफ अपने कदम बढ़ाती हैं। फिर से उनके जो कमर पे जो उनके हाथे फिर रहे होते हैं, उससे बचते हुए फिर से कंगना रूम के अंदर आ जाती हैं बालकनी से, और वो जाके बैठ जाती हैं सोफ़ा पे। सोफ़ा पे जब बैठती हैं तो हमारी जो सानिया होती हैं वो वहाँ पे आती हैं, और उनको बड़े होता है ना कि बड़े नॉर्मल अंदाज में, बड़े धीरे-धीरे उनकी तरफ बढ़ते हुए, आँखों में ऐसे लग रहा होता है कि प्यार है या नफ़रत है, कुछ पता नहीं चल रहा होता है। कंगना उनकी आँखों में देख रही होती हैं, मगर उनको कुछ पता नहीं चल रहा होता कि ये क्या हो रहा है। पर जो हो रहा होता है वो इस कहर से बचना चाह रही होती हैं। ये कहर जो उन पे बरसने वाला होता है, वो उससे दूर रहना चाह रही होती हैं। कहीं न कहीं ये मोहब्बत, ये जो उनके अंदर जो चाहत दिख रही होती है, कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था कहीं झूठा तो नहीं, कुछ छुपा तो नहीं। कंगना के दिमाग में ये कुछ सवाल उठ रहे होते हैं, और कहीं न कहीं सान्या के ये छूने का अंदाज़ उनको पागल कर रहा होता है। कहीं न कहीं उनके दिल में वो सारी चीज़ें फिर से एक उम्मीद जगा रहा होता है कि सान्या अभी भी उनसे प्यार करती हैं। वो जानबूझ के सान्या से दूर हो रही होती हैं कि सान्या खुद मना कर दे, बट सान्या जो होती हैं वो भी आज इस तरह से इस मूड में उतारू होती है कि नहीं, आज तो मैं नहीं हारने वाली। वो जाती है उनके पास, सोफ़ा पे बैठती हैं। सोफ़ा पे बैठने के बाद उनका जो सूट होता है, जो उन्होंने सूट वेयर किया होता है, उनका दुपट्टा हटाते हुए उनके बालों को उनके कानों में फँसाते हुए, उनके बालों को एक तरफ करते हुए, उनके शोल्डर पे फिर से एक बार अपनी गहरी साँसों को छोड़ते हुए उनको किस करती हैं। किस करते हुए उनके शोल्डर से धीरे-धीरे उनके हाथों पे किस करते हुए आ रही होती। तो फिर वहाँ से जो हमारी कंगना होती हैं, जो उठ के खड़ी हो जाती हैं, और खड़ी हो जाती हैं। अब खड़े होने के बाद वो, अब उनको समझ नहीं आ रहा होता, उनके हाथ-पैर काँप रहे होते हैं। जो अब वो चाहें जाने-अनजाने में वो चीज़ सँभाल नहीं पा रही होती हैं, या यूँ कह लें कि सान्या का इस तरह से छूना कहीं न कहीं उनके दिमाग में कुछ न कुछ उफ़ान, या यूँ कह लें कि कुछ न कुछ तूफ़ान मचा रहा होता है। उनका प्यार का कहर ऐसे उन पे टूट रहा होता है, वो खुद को रोक नहीं पा रही होती है। वो कोशिश कर रही होती हैं कि अब वो सान्या को रोक पाएँ, बट वो सारी चीज़ें नहीं हो पा रही होती हैं। कंगना चाहती हैं उनको रोकना, फिर भी रोक नहीं पा रही होती हैं। वो उनके बाहों में जाते ही ऐसे पिघल जाती हैं जैसे गरम आग पे पानी पिघल जाता है। तो हमारी जो सान्या भी होती हैं, वो भी आज ठान ही चुकी होती हैं कि आज नहीं, आज तो नहीं छोड़ने वाले, आज तो नहीं। मगर उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है कंगना को समझ नहीं आ रहा होता है। फिर से वो एक बार कोशिश करती हैं, और उनके कमर को अपने हाथों में थामते हुए, उनके कमर पे अपने हाथों को कसते हुए, उनको अपनी तरफ बैक करते हुए खींचती हैं, और खींचने के बाद उनको टर्न करती हैं अपनी तरफ। और जब उनको टर्न करती हैं, इनकी आँखों में प्यार या गुस्सा या नफ़रत क्या है कंगना को जब नज़र नहीं आ रहा होता है। तो जैसे-जैसे सान्या उनके होठों की तरफ बढ़ रही होती हैं, जैसे-जैसे उनके कदम बढ़ रहे होते हैं, वैसे-वैसे हमारी कंगना जो होती हैं अपनी आँखों को बंद किए जा रही होती हैं। फ्रेंड्स, हम भी कल मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।